सुसाइड। ये एक ऐसा शब्द है कि हम सब लोग उससे परिचित हैं, पर कुछ लोग अपनी जिंदगी की परेशानियों से इतना त्रस्त हो जाते हैं कि उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं कि उनको सुसाइड के अलावा कुछ रास्ता नहीं दिखता है। आजकल लोगों में हिम्मत कम हो रही है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि लोगों में मोटिवेशन आए कि वो सुसाइड चूज ना करके जिंदगी को चूज करें। नमस्कार, मैं सोनिया पोमल, स्वागत है आपका मेरे चैनल आई एम रियोना में लेट्स टॉक सेंस। आज हम जानेंगे कच्छ के अलग अलग एक्टर्स के सुसाइड के बारे में क्या विचार हैं। ये सारे कच्छ के जाने माने एक्टर्स हैं और मेरे मित्र भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कच्छ के जाने माने एक्टर जगदीश भाई गौर से। आज हमारे सामने एक ऐसा विषय आया है कि जो आपको, हमको और सभी को कभी न कभी ये प्रश्न या विषय स्पर्श कर गया हो, और वो है खुद खुशी। कभी कभी हमारी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है कि जबरन लोग इस जीवात्मा को शरीर में से निकाल लेते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस विश्व में हर 40 सेकंड में एक आदमी आत्महत्या करता है, सुसाइड कर लेता है। और हमारे भारत में हर घंटे में 20 से 25 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इस आत्महत्या के पीछे जो कारण है, सबसे ज्यादा बड़ा एक ही कारण होता है, और वो है अपेक्षा। जब आदमी अपेक्षा करता है कि मेरी पत्नी ने ये नहीं किया, इसको ये करना था, मेरे इस भाई ने ये किया, ऐसे लोगों के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो आदमी ऐसे ही समझता है कि मैं सच्चा हूँ, ये पूरी दुनिया झूठी है और मुझे कोई समझ नहीं पा रहा। वो गुमसुम रहता है, घर में अकेला रहता है, कुछ बोलता नहीं है। उस टाइम जो इनके बिल्कुल करीब के लोग हैं, उसको समझ जाना चाहिए कि ये आदमी पहले तो हंसमुख था, बातें करता था, अभी ये क्या हो गया है। तो वो उसके पास जाकर उसमें इन्वॉल्व हो जाए। उसको सलाह देने की जरूरत नहीं। वो जब बोलेगा कि मैं दुखी हूँ, ये दुनिया खराब है, तो उसको समझाने की कोशिश मत करिएगा, उसको समझाइएगा नहीं, उसको उसकी हाँ में हाँ करिए। हाँ बिल्कुल तू सही कह रहा है, मगर इसका हल ये हो सकता है। और उसको आप बोलिए मैं तुमको समझ पाता हूँ, तुम जो कहते हो मैं समझ पाता हूँ। और इसी तरीके से आप उस आदमी के भीतर चले जाएंगे, तब जाके वो अपने अंदर की जो भड़ास होगी वो बाहर निकालेगा। किस वजह से वो दुखी है, क्या कारण है, वो सब आपको बताएगा। और जब आप इसका कारण जान लें, फिर तो इसका हल निकालना बहुत आसान हो जाएगा। उसको कुछ नहीं सूझेगा मैं क्या करूं, ये सब हमको करने का है। जिससे मैं बेइंतहा प्यार करती थी, वो मुझे छोड़ के चला गया। बोर्ड की एग्जाम में फेल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल, इंटरव्यू में फेल। ये स्ट्रेस, ये डिप्रेशन, इन लोगों की उल्टी सीधी बातें, बस अब टूट चुकी हूँ, हार चुकी हूँ। ऐसी विकट परिस्थिति में दुनिया का सामना मैं नहीं कर पाऊंगी। अब और कोई रास्ता नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं बचा सुसाइड के अलावा। नींद की खुली, ट्रेन की पटरी, बिल्डिंग से छलांग। ऐसे से पीड़ित उस लड़की ने सुसाइड करने का जो डिसीजन लिया है, क्या वो सही है, उचित है? क्या हमारे पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया कि किसी भी बुरी परिस्थिति में थक जाओ, हार जाओ? नहीं। अरे दोस्तों, सर सलामत तो पगड़ी है हजार। मेरा ऐसा मानना है कि सुसाइड का मतलब परिस्थिति से भाग जाना होता है। बुरी से बुरी परिस्थिति सभी की जिंदगी में आती जाती रहती है, हम परिस्थिति से भाग जाते हैं, लेकिन हम जितना परिस्थिति से भागेंगे, परिस्थिति उतनी ही हमारे पीछे भागेगी।
स्वयं की हस्ती को मिटाना उचित नहीं। अरे दोस्तों, दिखा दो कि तुम्हारे अंदर भी हिम्मत है, परिस्थिति से आप भी लड़ सकते हो। एग्जाम में पास नहीं हो तो नहीं हुए, उसने धोखा दिया तो दिया, धोखा ही तो दिया है ना, उसमें क्या हो गया। लोगों से मतलब मत रखो, खुद से मतलब रखो। जितना भी लड़ोगे उतनी ही परिस्थिति हार जाएगी। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद को प्यार करो, लाइफ को एंजॉय करो। हम चाहे कितने भी डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर भी हमारे अपनों को हमारी जरूरत होती ही है। स्वयं को विलीन करके कुछ भी प्रज्वलित नहीं होता। अगर हम दुख की परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते तो हमारी हस्ती को मिटाकर, खुद को जलाकर जो परिस्थिति खड़ी होगी, क्या उस परिस्थिति का सामना हमारे स्वजन कर पाएंगे? हार नहीं माननी, जिंदगी से या चाहे किसी भी चीज से हार नहीं माननी। याद रखिए दोस्तों, सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाय दोस्तों, मैं कल्पेश गोस्वामी। आज के नए दौर में देख रहा हूँ कि आत्महत्याएं, सुसाइड बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। जो 20-25 साल की उम्र के लड़के हैं जो सुसाइड की तरफ चले जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, ऐसी सोच दिमाग में ले लेते हैं। कोई बोल रहा है मेरा प्यार मेरे को छोड़ के चला गया, कोई पढ़ाई में कमज़ोर हो गया, तो उसका हल सुसाइड है क्या? अपने परिवार वाले, भाई बहन, माता पिता के बारे में नहीं सोचते कभी, डायरेक्ट बस निकल पड़े सुसाइड करने। ऐसी कौन सी चीज़ हार गए वो ज़िंदगी में, और ऐसे कौन सी चीज़ है जो इंसान से नहीं हो सकती? क्या मजबूरी है? इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, तकलीफ़ें आती है, मुश्किलें आती है, ज़िंदगी है, जीवन में सब कुछ है, इंसानी जीवन में सब कुछ हो सकता है। लेकिन आप जो कदम उठा रहे हो वो बहुत गलत है, वो नहीं करना चाहिए। सोचो, आपने सुसाइड कर लिया, समझो सुसाइड कर लिया, तो आपके पीछे आप दुख छोड़ के जा रहे हो। उन माँ का क्या जो आपको पाल पोस कर बड़ा किया, उन पिता का क्या जो आपको पढ़ने लिखने के लिए इतना सब कुछ दाव पे लगाया, उन्होंने क्या नहीं किया आपके लिए, और आप उन्हें रोता हुआ छोड़ के जा रहे हो। सुसाइड करना गलत है, ऐसी सोच दिमाग में मत लाओ। अगर हाँ कहीं फंस गए हो, कोई दिक्कतें आ गई है, तो सुसाइड उसका हल नहीं है। हर एक समस्या का समाधान है, उसका समाधान, हल कहीं से भी मिल सकता है। आप अपने परिवार के साथ बैठो, आपको जो दिक्कतें आई हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो शेयर करो। शेयर करने से मन हल्का भी होता है, सोच भी बदलती है, और ये विचार नहीं आएगा दिल में कभी। और उनकी राय भी लो, राय लेना अच्छी चीज़ है, प्रोत्साहन मिलेगा वहीं से। बाकी सुसाइड करना गलत है, गलत है। प्रॉब्लम्स, काफी सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में। मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा करियर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, मेरा बिजनेस पूरी तरीके से चौपट हो चुका है, मेरी फैमिली मुझे नहीं समझती, मेरा प्यार मुझे नहीं समझता, मेरे पास। आपको भगवान ने इंसान बनाकर इस धरती पे भेजा है, क्या वो किसी से कम है? दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, फिर भी उसे अपनी जिंदगी प्यारी है। बहुत टाइम पहले एक मूवी देखी थी मैंने, हॉलीवुड मूवी, जिसमें हीरो कुछ अपने साथियों के साथ एक गुफा में कहीं फंस जाता है। बाहर निकलने का रास्ता उनको मिल ही नहीं रहा है, सब लोग हिम्मत हार गए हैं। तो कोई एक व्यक्ति बोलता है कि बस अब हमको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए, अब हमारे बचने का, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है।